गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी मित्रों, क्या हाल चाल है आप सबके। सुबह हो गई मामू, मामू, अरे मामू, चंदा मामा सो गए, इंटर के बच्चे जागे, देखो पकड़ो यारो, इंटर के बच्चे भागे, एक कहानी खत्म तो दूजी शुरू हो गई मामू। एवरीवन गेट रेडी। वेलकम 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 सारे के सारे प्यारे प्यारे बढ़िया बढ़िया बच्चे, एकदम नहा धो के तैयार, एकदम नहा धो के तैयार आ गए हैं क्लास में। वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबका। अनुष्का, जतिन, प्रेम, आई थिंक ऐप पे बच्चा कह रहा है ऑडियो इज नॉट क्लियर। टेक्निकल टीम ने अभी कुछ किया है तो आई थिंक दे विल डू समथिंग अबाउट इट। डोंट वरी, आई एम नॉट बिगनिंग द क्लास जब तक सब चीज़ें टिन टनाटन टन नहीं हो जाती। कर दो स्टॉप स्ट्रीम कर दो। Yes, everyone. Good morning, good morning, good morning. Good morning, all of you. हाँ जी मित्रों, जल्दी से बता दे चैट बॉक्स पे, इज द ऑडियो वॉडियो ऑल गुड? क्या ऑडियो वीडियो एकदम बढ़िया तरीके से आ रही है? तनिष्का ने कहा सर ऑल गुड, पीयूष भी कह रहे हैं ऑल गुड, वेरी वेरी गुड। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो सुबह हो गई मामू, मामू, अरे मामू, चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, देखो पकड़ो यारो, इंटर के बच्चे भागे, एक कहानी खत्म तो दूजी शुरू हो गई मामू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो जी, युगल, अरहान, आशुतोष, पार्थ, हिमांशु, आन्या, चेष्टा और सुदीप, अनुष्का, गितेश, राघव, जीवेश, हार्दिक, गुड मॉर्निंग मित्रों। सो हाउ इज एवरीवन डूइंग? सब कुशल मंगल, ऑल वेल? बताओ जी। समय नलायक रिवाइज करके नहीं आया है, ठीक है? समय नलायक है, रिवाइज करके नहीं आया है। कहते सर वो जो कल आपने पढ़ाया था ना, वो एक बार रिकॉल करा दो। लास्ट में रिवीजन वीडियो रिकॉर्ड करके दी थी ना, हाँ, वो खुद देखनी है। रिवीजन सारा खुद करना है। एग्जाम सर देने जाएंगे नहीं, खुद देने जाना है। सीए बन के जो सैलरी मिलेगी वो सर को मिलेगी, वो भी तुम खुद ही लोगे नलायक। तो सारी की सारी जो पढ़ाई है वो तुमको खुद करनी पड़ेगी। ओ, मेहनत करनी पड़ेगी सीए करने के लिए। हाँ, सर्कस का खेल है क्या? मजे मजे में कर लोगे। ठीक है, राधिका करके आई है। राधिका एकदम बढ़िया तरीके से रिवाइज वगैरह करके आई है। सारे अच्छे अच्छे बच्चे बच्चे बताएंगे। जो जो बच्चा पास होने वाला है वो मुझे बताओ, क्या तुमने रिवाइज किया? तनिष्का ने कहा मैंने सर रिवाइज भी किया, मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे भी लिखा। वेरी गुड। मोहक, हार्दिक, और बताओ जल्दी से, कौन कौन रिवाइज करके आया है? वेरी गुड विशाखा, वेरी गुड माही, वेरी गुड देव, वेरी गुड हेतल। मैं बताऊं ना, अगर 20% बच्चे भी रिवाइज कर रहे, काम डन है। पास परसेंटेज उतनी ही है। आईसीएआई की पास परसेंटेज तुमको क्या लगता है 100% है क्या? कोई 100% नहीं है। पास तो भाई साहब 20% बच्चे ही नहीं होना है। और ये 20% कोई ज्यादा वो नहीं है, बदमाश है। हर बार जो जो सर कहेंगे रिवाइज करके आएंगे। ये एकदम वो वाले बच्चे, मैंने तुमको आई थिंक स्टार्टिंग सेशन में बताया था ना, हाँ, गुजराती, सिंधी, बनिया, ये वाली बुद्धि के साथ तुमने चलना है कि जो क्लास में तुमने पैसे इन्वेस्ट करे हैं पापा मम्मी के, उस पर रिटर्न निकालना सीखना पड़ेगा।
बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आर्यन कहता है सर आपकी बात पत्थर की लकीर है, आप बोलोगे तो हम रिवाइज करेंगे ही करेंगे। कुन्ना कहता है मारवाड़ी, आहा, गुड मॉर्निंग अनन्या, वेरी गुड महक, बहुत बढ़िया। चलो जी, क्वेश्चन ऑफ द डे भी कर लिया, शाबाश। अब हमने कल लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? सारे के सारे बच्चे मुझे बताएंगे एकदम बढ़िया तरीके से। सर हमने कल पढ़ा था एक टॉपिक जिसका नाम था आइला। ये आइला क्या था? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। 5 इनहेरेंट लिमिटेशंस मैंने आपको कल क्लास में पढ़ाई थी। सर क्या क्या पढ़ाई थी? सबसे पहले मैंने बोला था इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं, इन्हीं की वजह से हम कहीं ना कहीं क्या नहीं दे पाते? एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे पाते, कंप्लीट अश्योरेंस नहीं दे पाते, गारंटी नहीं दे पाते कि ऑडिट अगर हमने किया है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होगी। इस चीज की गारंटी हम नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पा रहे? ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। 5 इनहेरेंट लिमिटेशन थी, बड़ी सिंपल। एक उनकी तरफ की मजबूरी, एक हमारी तरफ की मजबूरी। उनकी तरफ की मजबूरी को बोलते थे नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसमें 3 पॉइंट्स कवर करते थे। जजमेंट में सब्जेक्टिव डिसीजन कोर्ट का यानी अनसर्टेनिटी, एंड लास्ट में इंटरनल कंट्रोल की बात करते थे। फिर हम बोलते थे नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, प्रैक्टिकल लिमिटेशन, लीगल लिमिटेशन में मैनेजमेंट कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रही क्योंकि फ्रॉड हो रहा है, तो फ्रॉड पकड़ लो। सर फ्रॉड पकड़ नहीं सकते क्योंकि थर्ड पॉइंट में शुभम सर ने सिखाया ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। फिर इन्वेस्टिगेशन वाले पॉइंट हमने कवर करे और हमने बोला इन्वेस्टिगेशन भी एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स है, बट ये क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स है विद स्पेशल पर्पस। फॉर एग्जांपल मुझे फ्रॉड पकड़ना है, तो जब फ्रॉड पकड़ने के लिए एग्जामिन किया जाएगा अकाउंट्स को, तो उसको क्या कहते हैं? इन्वेस्टिगेशन का नाम दे देते हैं। ठीक है सर, तो 3 बातें जब हमने यहां पे कवर करी, 4th पॉइंट तक आके हमने क्या देखा? टाइम देखा। 4th पॉइंट पे आके हमने क्या देखा? टाइम देखा। टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। आज का जो पनीर है वो थोड़े दिन बाद खराब हो जाएगा, यानी पनीर की वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गिरती है। ऐसी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसकी वैल्यू भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गिरती है, यानी रेलिवेंस ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट बाय इट्स वैल्यू टेंड्स टू डिमिनिश ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड लास्ट 5th पॉइंट कहता है ऑडिटर ज्योतिषी नहीं है। जो हमारा ऑडिटर है वो ज्योतिषी नहीं है। फ्यूचर इवेंट्स ऐसे हो सकते हैं विच कैन एडवर्सली अफेक्ट द एंटिटी एंड अफेक्ट इट्स गोइंग कंसर्न। 3 इवेंट बताए थे। कोई एडवर्स इवेंट हो गया, उसकी वजह से चेंज इन मार्केट कंडीशन, उसकी वजह से चेंज इन बिजनेस मॉडल। क्या ये बेसिक बातें समझ आती है सबको? हाँ सर, ये आ गई। अब सबके मन में एक सवाल, सर स्पेशली कंसिडरिंग द केस ऑफ फ्रॉड, अगर आप फ्रॉड को पकड़ नहीं सकते, तो क्या कर सकते हो? उसका जवाब मैं अब आपको देने वाला हूं। पर मुझे उससे पहले आपसे जानना है, क्या आपने एकता कपूर के सीरियल्स देखे हैं? क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की। जल्दी से बताओ, क्या आप सबने एकता कपूर जी के सीरियल्स देखे हैं जिसमें कोई बहू रानी होती थी, उसका पति रहता था, वो 4 बार जिंदा होता था, 4 बार मरता था, फिर 4 बार जिंदा होता था, फिर उसकी प्लास्टिक सर्जरी होती थी, फिर पैदा होता था। हाँ, नागिन की शक्तियां देखी हैं? ओए होए होए। सुगंधा, प्रीति, पूजा, वर्षा, सबने देखे हैं। कुछ नलायकों ने नहीं देखे। जिन्होंने नहीं देखे मैं उनको बताता हूं कैसा होता था उसमें। तो सारी की सारी बातें समझना। मैं तो सब तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता हूं। अयो चलो इधर फोकस करेंगे, सुनना मेरी बात, कसम से। हाँ अब इधर आओ। एकता कपूर के सीरियल्स में कई बार ऐसा एक एंगल आता था, सर क्या? एक पति है, एक पत्नी है। ठीक है सर, अब ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा। एक पति है, एक पत्नी है। अब जो पति है उसको घर आते आते लेट हो गया है, बेचारा कहीं ना कहीं रास्ते में फंस गया, लेट हो गया, इस तरह से वो रह गया है। ठीक है सर, अब जो पत्नी है वो घर पे बैठ के अपने पति का इंतजार कर रही है। वो बेचारी बड़ी टेंशन में। रात के 12 बज गए, पति नहीं आया। रात का 1 बज गया, पति नहीं आया। रात के 2 बज गए, पति अभी तक नहीं आया। पत्नी टेंशन में है। अब जब टेंशन में होती है पत्नी, एक जगह बैठती नहीं है, वॉक करती है, फास्ट वॉक। टिंग डिंग 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 डिंग, टिंग डिंग 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 डिंग, टिंग डिंग 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 डिंग, टिंग डिंग डिंग डिंग। मस्त टहल रही है, फटाफट इधर उधर टहलती जा रही है। और ये माहौल भी ऐसा बनाते हैं ना, एकदम संगीन, एकदम डरावना माहौल, जैसे पता नहीं पति को क्या हो गया। ऐसे तेज तेज हवाएं चलाएंगे, पीछे से बिल्ली के रोने की आवाज, मियाओ मियाओ, इस तरह से हरकतें चल रही है सारी की सारी। क्या बात करो सर, एकदम गंभीर माहौल बना दिया। तभी अचानक घर की घंटी बजती है, टिंग टॉंग। पति दिखता है। पत्नी, जैसी पति आता है
उससे सवाल पूछती है, कहाँ थे? तो पति कहता है रास्ते में थोड़ा लेट हो गया, आज बहुत काम था ऑफिस में, तो थोड़ा आते आते मैं लेट हो गया। तो पत्नी कहती है अच्छा। तभी पत्नी उसकी वाइट शर्ट देखती है, तभी पत्नी उसकी वाइट शर्ट देखती है, और सर वाइट शर्ट पे एक रेड मार्क होता है। इमेजिन करते जाना, बड़ा मजा आएगा। व्हाइट शर्ट पे एक रेड मार्क होता है, और जैसी रेड मार्क दिखता है पीछे से आवाज आती है एकदम बढ़िया वाली, धूमता ना 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 धूमता ना 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 धूम 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 धूम, ऐसी आवाजें आने लगती हैं। तो पत्नी पूछती है ये लाल निशान किसका है? पत्नी पूछती है लाल निशान किसका है? पति भी हक्का बक्का रह जाता है, लाल निशान कहां रह गया? तो अब पति बोलता है ये जो लाल निशान है इसका मुझे क्या पता, मैं ये लाल निशान कहाँ से क्या कहानी बनाऊं? हाँ हाँ हाँ, मैं जब रास्ते में लेट हो गया था तो मुझे बड़ी भूख लगी, और जैसे ही भूख लगी रास्ते में मैकडॉनल्ड्स था, तो मैंने कहा चलो मैकडॉनल्ड्स है और मैं बड़ा सैड हूं तो एक हैप्पी मील ले लेते हैं। और जैसे ही मैंने हैप्पी मील ली, बर्गर खा रहा था, उसकी सॉस थी देते नहीं है, नलायक केचप की वो देते हैं, सैशे देते हैं। जैसे ही सैशे खोला, वो केचप पिचक के मेरे ऊपर आ गई और ये लाल निशान बन गया। तो मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, ये केचप है केचप। हाँ, तुम कितने सवाल जवाब कर रही हो ना, मैं बहुत थक गया हूं, मैं नहाने जा रहा हूं। अब पति उस टाइम पे हाथों हाथ नहाने जाता है, अपनी शर्ट वर्ट बाहर उतार के, ही जस्ट गोज इनसाइड। क्या लगता है पत्नी इस मामले को यहीं छोड़ देगी बात सुन के, या फिर वो उस चीज को और क्रिटिकली एग्जामिन करेगी? सर वो और क्रिटिकली एग्जामिन करेगी। तो पत्नी भी वो शर्ट को उठाती है और सूंघती है, क्या ये एक्चुअल में टमाटर की खुशबू है या किसी और चीज की? ये एक्चुअल में टमाटर की खुशबू है या फिर किसी और चीज की? तो सारे बच्चे समझ गए सर किस चीज की खुशबू थी? समझ गए? सारे के सारे बच्चे समझ गए? समझ गए सर। तो यहां जो पत्नी ने कारवां दिखाया, यहां जो पत्नी ने कारवां दिखाया, सर इसको क्या कहते हैं? सर इसको कहते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। इसको कहते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो सारे बच्चे अपनी नोटबुक खोलेंगे और हेडिंग डालेंगे आज की प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। जल्दी से आ जाओ, बढ़िया मजा आ जाएगा। आ जाओ मित्रों। सो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, कह रहे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, फालतू बकवास नहीं करनी, इधर फोकस करेंगे। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का क्या मतलब है? सर दिस इज एन एटीट्यूड। अब तुमको देखना सारे के सारे कीवर्ड दिमाग में जाएंगे। दिस इज अ एटीट्यूड विच इंक्लूड्स, तीन चीजें ये इंक्लूड करता है। सर क्या? एक दो तीन, एक दो तीन। सबसे पहली चीज बताओ पत्नी में क्या थी? सर पत्नी अलर्ट थी। पत्नी कहीं ना कहीं उस टाइम पे जागरूक थी कि उसको पति की शर्ट पे वो निशान दिख गया। सो द पत्नी वॉज अलर्ट। अब जैसी पत्नी अलर्ट थी, उसने अगला स्टेप क्या किया? सर उसने पति से सवाल किया कि ये जो लाल निशान है ये किस चीज का है? तो क्या मैं बोल दूं द सेकेंड थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज हैविंग अ क्वेश्चनिंग माइंड। कहीं ना कहीं आपके अंदर क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। एंड इसके अलावा ये स्केप्टिसिज्म है, SKEPTICISM, ठीक है? SKEPTICISM, ठीक है? गॉट इट सर। तो पत्नी अलर्ट, पत्नी ने पूछा सवाल, एंड तीसरी चीज क्या की थी? सर तीसरी चीज उसने की थी, उसने पति का आंसर मान नहीं लिया। उसने कहीं ना कहीं एक और चीज करी जिसको कहते हैं क्रिटिकल असेसमेंट। क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। जो उसको एविडेंस दिख रहा था, कहीं ना कहीं उसको क्रिटिकली एग्जामिन भी किया। बात समझ गए मित्रों? बात समझ गए मित्रों? हाँ सर। तो ये आपकी डेफिनेशन है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है? सर किसी भी चीज के अंदर एक शक की भावना रखना, एक अलर्टनेस की भावना रखना, एक ऐसा एटीट्यूड जो क्या इंक्लूड करता है? तीन चीजें।
तीनों चीजें क्रोनोलॉजी के साथ बताओ, अलर्ट रहेंगे, क्वेश्चनिंग माइंड रखेंगे और एविडेंस को ऊपर ऊपर से नहीं देखेंगे, क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे, ऑडिट एविडेंस। बात समझ में आती है? आती है सर। अब मैं आपको एक लेवल और आगे ले जाना चाहता हूं एंड आई एम श्योर बड़ा मजा आएगा। सर हमको थोड़े एग्जाम्पल के साथ बताओ कि हमको जो अलर्ट रहना है, हमको जो अलर्ट रहना है वो किन चीजों को लेके अलर्ट रहना है। वी हैव टू स्टे अलर्ट टू व्हाट थिंग्स। सो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे मुझे बैंक बैलेंस चेक करना है एंटिटी का, ठीक है सर। बस जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में मैं कौन से दो चीजें बैंक बैलेंस चेक करने के लिए ले सकता हूं, बता दो, बता दो। हिमांशु, निधि, विनायक, साईराम, तनिष्का, हार्दिक, मनन, प्लीज टेल मी। गुनगुन, राघव, पूर्वी, बताओ। हाउ कैन आई चेक द कंपनीज बैंक बैलेंस? हार्दिक कहता है सर हमारे घर में पासबुक आती है, हम उससे देख सकते हैं। बच्चों ने कहा बैंक स्टेटमेंट से देख सकते हैं। श्रीचंद कहता है कैशबुक। नलायक, बैंक बैलेंस चेक करने के लिए कैशबुक कौन चेक करेगा? सर कैशबुक में तो अकाउंट आएगा ना बैंक का, मेन आप कह सकते हो बैंक का अकाउंट आ सकता है उसमें अगर आपकी 2 कॉलम कैशबुक है। बट अल्टीमेटली अगर मुझे चेक करना है कैशबुक में भी बैलेंस सही आ रहा है बैंक का, तो वो एविडेंस क्या लूंगा? तो सबने एकदम सही बताया सर, आप बैंक स्टेटमेंट ले सकते हो, आप कहीं ना कहीं यहां पे बैंक स्टेटमेंट ले सकते हो। मैंने कहा वेरी वेरी गुड। अब अगर मैंने बैंक स्टेटमेंट लिया तो उसमें बैलेंस आ रहा था 1 लाख रुपए। एक बात बताओ, जो बैंक स्टेटमेंट है वो तो मैनेजमेंट ही डाउनलोड करके दे रही है। हाँ सर। क्या कोई एक और तरीका है जिससे मैं डायरेक्टली बैंक का बैलेंस चेक कर सकूं? हाँ सर कर सकते हो। बताओ क्या? सर आप बैंक से ही पूछ लो ना, आप बैंक से डायरेक्टली पूछ लो कि इस कंपनी का आपके बैंक में कितना बैलेंस है, इस कंपनी का आपके बैंक में कितना बैलेंस है, आप उनसे भी तो पूछ सकते हो। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बैंक कंफर्मेशन, उसको हम लोग कहते हैं बैंक कंफर्मेशन। तो मैंने बैंक कंफर्मेशन भी मंगाई। एज अ ऑडिटर मुझे सिर्फ बैंक स्टेटमेंट पे भरोसा नहीं था, तो मैंने कहीं ना कहीं बैंक कंफर्मेशन मंगाई। और बैंक कंफर्मेशन में सर क्या आया? 3 0 आए नहीं, 3 0 आए नहीं, सिर्फ 2 0 आए। 100 रुपए का बैंक बैलेंस था कंपनी का, 100 रुपए का बैंक बैलेंस था कंपनी का, सिर्फ 100 रुपए का। तो सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, इससे आपने क्या सीखा? इससे आपने क्या सीखा कि हमको किस चीज को लेके अलर्ट रहना है? सर हमें अलर्ट रहना है टू द ऑडिट एविडेंस। मेरे साथ साथ लिखते चलना, मजा आएगा। ऑडिट एविडेंस विच कॉन्ट्राडिक्ट्स, ऑडिट एविडेंस विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द अदर एविडेंस। समझ गए सर? अब अगर एक ऑडिट एविडेंस दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, दूसरे से मेल नहीं खाएगा, दूसरे से मैच नहीं करेगा, तो क्या मैं इस बैंक स्टेटमेंट पे रिलाय कर पाऊंगा? नहीं सर, आप बैंक स्टेटमेंट पे रिलाय नहीं कर पाओगे। तो सेकंड पॉइंट सारे बच्चे मेरे साथ लिखेंगे, दैट दिस ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन, दैट दिस ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन। मैंने कहा किस पे सवाल उठेगा, किस पे क्वेश्चन करूंगा? सर दिस ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट की रिलायबिलिटी पे सवाल उठाता है। अब अगर कोई डॉक्यूमेंट रिलायबल नहीं है, अगर कोई डॉक्यूमेंट रिलायबल नहीं है यानी मैनेजमेंट ने छेड़छाड़ नहीं की है, तो इससे आपको किसकी खुशबू आती है? दीज कंडीशंस में इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है? सर ये इंडिकेट करता है पॉसिबिलिटी, ये वर्ड आपको मुझे बताना है, पॉसिबिलिटी ऑफ डैश। बताओ किसकी खुशबू आ रही है, किसकी खुशबू आ रही है? बोलो जी बोलो। एफ फॉर निधि, चेष्टा, जतिन, गुनगुन, और बताओ गितेश, सबने एकदम सही जवाब दिया। दिस इंडिकेट्स पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। अब अगर आपको पॉसिबिलिटी दिख रही है, अब अगर आपको पॉसिबिलिटी दिख रही है
एंड आप पॉसिबिलिटी को यकीन में बदलना चाहते हो, आप पॉसिबिलिटी को यकीन में बदलना चाहते हो, तो मुझे एक बात बताओ, इससे आपका जो काम है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा या फिर आपका काम बढ़ जाएगा एज अ ऑडिटर? अभी तो पॉसिबिलिटी है, मुझे शक है कि फ्रॉड हो सकता है। सो व्हाट डू यू फील, इस शक को यकीन में बदलने के लिए मेरा काम कम होगा या काम बढ़ जाएगा? बिल्कुल सही जवाब दिया सबने। शुभम सर, आपका काम बढ़ जाएगा। तो मेरा काम बढ़ जाएगा, इसको मैं अंग्रेजी में कैसे लिखूं? सर सिंपल सी बात है, आप इसको लिखो, दीज सर्कमस्टेंसेस, ये जो हालात हैं, दीज सर्कमस्टेंसेस सजेस्ट अ नीड फॉर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स। कहीं ना कहीं शुभम सर आपको अब एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। जल्दी से यहां तक लिखो एंड कंफर्म इन द चैट बॉक्स। बात समझ में आई भैया? समझ गए सर? तो सारे बच्चे मेरे साथ अभी फ्लो में चलेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे अब तक शुभम सर ने क्या पढ़ाया। इधर फोकस करना। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का मतलब है आंटी कैसी थी? अलर्ट थी। कहीं ना कहीं अगर आंटी अलर्ट थी तो उन्होंने क्या पूछा? सवाल पूछा। दैट इज द क्वेश्चनिंग माइंड। क्या सवाल पूछने के बाद वो जो शर्ट थी उसको ऐसी छोड़ दिया या फिर क्रिटिकली असेस किया? सर क्रिटिकली असेस किया। क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो तीन चीजें क्या है? एटीट्यूड ऑफ अलर्टनेस, क्वेश्चनिंग माइंड एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। एक बार बोलो मेरे साथ, इट इज अ एटीट्यूड ऑफ अलर्टनेस, क्वेश्चनिंग माइंड एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। अब मैंने आपको जो एग्जांपल बताया ना, इसके फ्लो में चलना। हमें अलर्ट किस चीज को लेकर रहना था? सर एक ऑडिट एविडेंस दूसरे से मैच नहीं कर रहा, एक ऑडिट एविडेंस दूसरे से मैच नहीं कर रहा। तो अगर ये दोनों मैच नहीं करते तो इसको क्या बोलते हैं? वन ऑडिट एविडेंस इज कॉन्ट्राडिक्टिंग द अदर ऑडिट एविडेंस। ठीक है सर? अब अगर ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो मुझे क्या होगा? मुझे इसकी रिलायबिलिटी पे शक होगा। दिस ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। अब जब रिलायबिलिटी पे शक हो रहा है तो इसकी किसकी खुशबू आ रही है? फ्रॉड की खुशबू आ रही है। यानी कंडीशंस में इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड और अल्टीमेटली आपका काम बढ़ जाएगा। यानी सर्कमस्टेंसेस सजेस्ट अ नीड फॉर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। डील डन? डन सर। सर प्लीज हमको आप एक क्यूट सा 1 मिनट दे दो, हमको आप एक क्यूट सा 1 मिनट दे दो और इस 1 मिनट में हम आपको डन डनाडन डन करके बताएंगे जो भी आपने हमको 4-5 बातें बताए हैं। जल्दी से सारे बच्चे रिकॉल करेंगे और चैट बॉक्स पे डन डनाडन डन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
एकदम प्रेम पूर्वक तरीके से डन डना डन 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 सर। अब मुझे एक बात बताना, इधर देखो, अब मुझे एक बात बताना, तुमने कितनी मेहनत करी ना, कितनी मेहनत करी ना, कॉन्ट्राडिक्टिंग एविडेंस देखा, उसकी रिलायबिलिटी पे शक किया, फिर तुमको फ्रॉड की खुशबू आई, और जब खुशबू आई तो तुमको उसको यकीन में बदलना था। बच्चा कह रहे हैं यहां पे एरर लिख दो। भाई साहब इतना बड़ा एरर नहीं होता। बैंक स्टेटमेंट में अगर इस तरह के चेंज हुए तो इसको एरर तो नहीं कह सकते। तुम अभी बेटा बहुत चीजें सीखने क्यों बाकी है तुम्हें तो दुनिया में। तुम तो सबको शरीफ समझोगे तो तुम ऑडिट कैसे करोगे? पैंट बच जाएगी। एरर नहीं है, फ्रॉड ही है। तो तुमको फील आई फ्रॉड की, तो तुमने उसको यकीन में बदलने के लिए एडिशनल प्रोसीजर भी किए। कॉमन सेंस से चारों की चारों बातें लिंक करके अपन ने कर ली डंडना डंडन। अब सवाल यह है कि इसका फायदा क्या, इसमें मेरा क्या फायदा, इसमें मेरा क्या फायदा? ये जो हमने इतनी मेहनत करी इससे फायदा क्या होगा? सर दिस विल रिड्यूस द रिस्क, दिस विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ 3 थिंग्स। कहीं ना कहीं मित्रों 3 चीजों की रिस्क कम हो जाएगी। सर किस किस की, किस किस की रिस्क कम हो जाएगी? तो आप मेरे साथ ये प्यारा सा डायग्राम बना सकते हो। 1 2 3। पहली चीज जिसकी रिस्क कम हो जाएगी, आ जाओ मेरे साथ, गुनगुन, नव्या, आयुषी, पूर्वी, मोहक, फोकस है। यहां पे कहीं ना कहीं रिस्क रिड्यूस हो जाएगी ऑफ ओवरलुकिंग अनयूजुअल circumstances, overlooking unusual circumstances. Second point, overgeneralizing when you are drawing conclusion, when you are drawing the conclusions, and last में reduces the risk of inappropriate assumptions। किसको लेके? रिगार्डिंग द आंटी। आंटी का मतलब है नेचर, टाइमिंग and extent of your audit procedures। यहां तक सारे बच्चे लिखेंगे, उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं विद द एग्जांपल दैट वी डिस्कस्ड अबव। प्लीज राइट इट डाउन। इसमें मेरा क्या फायदा? इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस, ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्रॉइंग द कंक्लूजन, inappropriate assumptions regarding the ante, nature, timing and extent of audit procedures। Please write it। बढ़े आगे। चलो सर, अब सर एक बात बताओ, इधर देखो, आपने पूछा इसमें मेरा क्या फायदा? कहीं ना कहीं रिस्क रिड्यूस हो रही है ऑफ ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंस। मुझे सर एक एग्जांपल बताओ अनयूजुअल सर्कमस्टेंस का। तो आप मुझे बताओ, ये जो हमारा बैंक स्टेटमेंट और बैंक कंफर्मेशन कहीं ना कहीं मैच नहीं हुए, क्या ये एक यूजुअल बात है या फिर ये अनयूजुअल बात है? व्हाट डू यू पीपल फील? बैंक स्टेटमेंट और कंफर्मेशन का मैच ना होना, क्या ये एक नॉर्मल बात है? रोज रोज यही तो होता है, बैंक स्टेटमेंट और कंफर्मेशन को मैच थोड़ी करना चाहिए। या फिर दिस इज समथिंग अनयूजुअल? सर ये यूजुअल नहीं, अनयूजुअल है। ये लव नहीं, डव है। ओ सॉरी, ये डव नहीं, ये लव है। तो कहीं ना कहीं बैंक स्टेटमेंट और कंफर्मेशन का मैच करना भी